हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम तुम यहाँ पर देखो, अगर नए वाले मैथ को देख रहे हो तो एक्सरसाइज 11.1 होगा, और पुराने वाले मैथ को यदि फॉलो करते हो तो एक्सरसाइज 12.2 होगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न है, दोनों ही एक्सरसाइज में चौथे नंबर का ही प्रश्न है। प्रश्न है हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। तो यहाँ पर अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ना वृत्त की, ये हमारा केंद्र हो गया। मान लो ए है, बी है और ये पी है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये जो यहाँ पर ये त्रिज्या है हमारा 10 सेंटीमीटर का, ए बी एक जीवा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। तो हमको क्या करना है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये तुमको यहाँ से करना है। कैसे कर सकते हैं, आओ जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर का, है ना, पहले नंबर का है संगत लघु त्रिज्या खंड के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा कितना है, यानी कि एंगल कितना बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है। देन दूसरी बात हमारे पास आर कितना है, त्रिज्या कितना है, ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें संगत लघु वृत्त खंड के बारे में, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो और भी सूत्र होता है थोड़ा सा उलट पुलट के, ये वाला सूत्र का प्रयोग करो, थोड़ा सा आसान है, और इससे आसान भी एक वाला, बट अभी हम लोग यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया है कि पाई का जो प्रयोग है ना, हमको 3.14 करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 3.14। यहाँ पर आर का मान जो है ना हमारा 10 गुने 10, 10 है तो 10 गुने 10 हो जाएगा, और थीटा का मान दे रखा है हमको यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास, बट्टे में 360 हो जाएगा, माइनस हाफ का हाफ ले लेंगे आर स्क्वायर का फिर से 10 गुने 10 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, कितना, साइन 90 डिग्री। बट यहाँ पर देखो साइन 90 का मान जो होता है ना तो 1 होता है, तो यहाँ से साइन 90 का कोई मतलब यहाँ पर बनेगा नहीं, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारे पास। यहाँ से देख लो 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 बार में ये खत्म हो जाएगा, 10 दहाई का 100, और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, इसका मतलब 100 से यदि 3.14 को गुना करेंगे तो सिंपली ये बचेगा 314 बट्टे में 4, ठीक है। माइनस यहाँ देखेंगे 2 पंचे 10 और 10 पच्चे 50, हमने बताया साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 5 दहाई का हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ पर भिन्न का घटा कर लो, कैसे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 314 हो जाएगा, और 50 चौका ये हमारा 200 हो जाएगा। सिंपली भिन्न का घटाए करके देख लेना, 314 में से 200 घटाएंगे तो ये बचेगा 114 और बट्टे में 4, और इसको अगर तुम डिवाइड करो 114 बट्टे में 4 तो ये कुछ तुम्हारा निकल के आएगा 28.5। कितना निकल के आएगा, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तुमने क्या निकाला, ये तुमने निकाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब क्या है, यहाँ से समझ लो। दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, तुमको ये वाला क्षेत्र पूरा, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर हम वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्र घटा दे, ये वाला क्षेत्र घटा दे, तो हमको ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दूसरे नंबर का प्रश्न में देखेंगे हम, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है हमको, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से हमको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाना है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको घटा देना है। तो जैसा कि तुमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। अब अगर निकाले पाई का मान, यहाँ पर जैसा कि बताया हुआ है पाई का मान कितना उपयोग करना है, तो 3.14, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 3.14 आर स्क्वायर, और आर का मान यहाँ पर 10 है तो 10 गुने 10 हो जाएगा, माइनस फिर पाई का मान 3.14 गुने में 10 गुने 10, और थीटा का मान जो यहाँ पर दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है जरा बताओ,
थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ठीक है जी, थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है। ये हो गया तुम्हारा, और बट्टे में हो जाएगा 360। अब यहाँ पर देखो 3.14 को यदि 10 × 10 100 से गुना करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, माइनस फिर से यही बात है, सेम टू सेम 3.14 को 10 × 10 से गुना कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 314, और ये देखो 9 चौका कितना, ये खत्म हो जाएगा, 9 चौका 36, तो ये हमारे पास हो रहा है कितना? 314 और बट्टे में 4। इसको फर्दर आगे सॉल्व करें, इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो क्या आएगा जरा देखना। इसको आगे सोल्व करें तो भिन्न का घटाव करेंगे, ये होगा 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 का 4 1 5 और 4 × 12, 1256 और माइनस का 314 और बट्टे में 4। अब अगर 1256 में से अगर हम 314 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 942। कितना हो जाएगा हमारे पास? 942। अब 942 में अगर हम भाग देते हैं 4 से तो फाइनली हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा जरा बता दो। पास आ जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसानी के साथ हमने क्या किया? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया।